जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारी प्रार्थना सुनी गई। यीशु के नाम से हम जो भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता के पास हमारी प्रार्थना सुनी गई है। आइए हम पढ़ते हैं अय्यूब 34 चैप्टर और 28 वचन। अय्यूब की किताब पवित्र बाइबल में से अय्यूब की किताब 34 चैप्टर और 28 वर्स। यहाँ तक कि उनके कारण कंगालों की दोहाई उस तक पहुंची और उसने दीन लोगों की दोहाई सुनी। ये वचन के अनुसार परमेश्वर दीन लोगों की प्रार्थना सुनता है। दीन होना परमेश्वर के सामने, और जो भी कुछ हमारी ज़रूरतें हैं वो परमेश्वर के सामने हमको रखना है। परमेश्वर प्रार्थनाओं को तो सुनता है, लेकिन उसका जो उत्तर है वो अपनी इच्छा के अनुसार, अगर हमारे लिए अच्छा है, हमारी भलाई के लिए है, उसकी महिमा होने वाली है उससे, ये सब कुछ देखकर परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। वो सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन उत्तर वो अपने ही इच्छा के अनुसार देता है। यहाँ पर हम देखते भजन संहिता 4 और 3 में लिखा है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। परमेश्वर हर एक के मन को, विचारों को, हमारे आचरण को भली भांति जानता है, और जो उसके भक्त है वो उनको अपनी भक्ति करने के लिए, अपनी आराधना, अपनी स्तुति करने के लिए अलग करता है। और जब भी उनको ज़रूरत है, वो जो दोहाई देकर, गिड़गिड़ाकर, अगर किसी चीज़ के लिए अगर वो प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। भजन संहिता 18 और 6 वचन हम पढ़ते हैं, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। कैसी प्रार्थना यहाँ पर भजन संहिता 18 और 6 में हम लोग देखते हैं परमेश्वर पिता कैसे हमारी प्रार्थना को सुनता है, कैसे हमारे प्रार्थना के ओर वो कान देता है, और सुनकर, परमेश्वर पिता सुनकर, हमारी प्रार्थना को सुनकर उसके अनुसार हमें वो उत्तर देता है। परमेश्वर के पास में हमारी जो दोहाई है,
हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो आत्मा की जो आह है, वो निकलती जब, तब वो परमेश्वर के पास तक पहुंचना चाहिए, कैसे भी करके पहुंचना चाहिए, और उसने हमारी प्रार्थनाओं की ओर देखना चाहिए। और ऐसा हमारा जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर, जो अपनी वाचाओं को पूरा करता है। जैसे उसने बोला कि मैं सुनूंगा तुम्हारी प्रार्थनाओं को, तो वो प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दीन होकर हम प्रार्थना करते हैं, लीन और नम्रता से हमारी जो ज़रूरतें हैं वो परमेश्वर को हम बताते हैं, परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनता है। देखते हैं भजन संहिता 34 और 17 वचन। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जो धर्मी है, यीशु मसीह पर विश्वास करे है, और उनका जो विश्वास है वो कार्यरत हो गया है, कार्य करने वाला विश्वास है। यीशु पर का विश्वास हमें धर्मी ठहराता है। हमारी अपनी कोई भी धार्मिकता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता वो हमारी धार्मिकता है। इसीलिए हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और वो तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। दोहाई जो है हमारी, वो परमेश्वर के पास तक जाती है और सब विपत्तियों से परमेश्वर छुड़ाता है। सब विपत्ति अभी आज इस समय पर, इस घड़ी, हमारे इस दुनिया में, हमारे इस धरती पर कितने लोगों, कितने देश, कितने लोग विपत्ति में है। अलग अलग प्रकार की विपत्ति है, बहुत अलग प्रकार की विपत्ति हर एक के लिए है। और वो सब विपत्ति मनुष्य कोई भी अपने प्रयत्न से दूर नहीं कर सकता है, और सिर्फ परमेश्वर ही दूर कर सकता है, और सिर्फ यीशु मसीह ही उसको दूर कर सकता है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं दीन होकर कि हमें ज़रूरत है ये विपत्ति में से बाहर निकलने के लिए हमें सिर्फ तेरी सहायता चाहिए, परमेश्वर की सहायता चाहिए, तभी मनुष्य अपने विपत्ति में से बाहर निकल सकते हैं। और बहुत सी विपत्तियां मनुष्य के अपनी कराई है, हमारे अपने ही आज्ञा का पालन नहीं करे, परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करा है, और उसके उपकार जो है, अनंत ऐसे उपकार है हमारे ऊपर, वो हमने याद नहीं करे, उसको एक एक करके हमने धन्यवाद नहीं दिया। हमारे उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के कार्य के लिए हमने जय जयकार नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को हमने ऊपर उठाया नहीं, हमारे जीवन में हमारा आद्य स्थान हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, उसका आदर नहीं करा है। तो हम जब प्रार्थना जब हम करेंगे, तो अब हमको सोचना चाहिए कि सच में हम इस लायक है क्या, इस योग्यता के हम है क्या कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। लेकिन अगर हम पश्चाताप करते हैं, हमारे गुनाह हम मान लेते हैं, हम हमारे से बहुत बार गलत हो गया, प्रभु तो हमें माफ कर, हमें क्षमा कर, हमारे पाप अधर्म को तेरे पवित्र लहू के द्वारा तू शुद्ध पवित्र कर, हमें लीन नम्रता का आत्मा दे प्रभु, हमें तू सहायता कर, हमें क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर,
हमारे पाप धर्म को क्षमा कर। हमारे सब जितने भी हमारे अगुवे हैं, हमारे पुढ़ारी है, हमारे धार्मिक अगुवे हैं, हम अपने आप को प्रभु जी तेरे सामने हम लीन और नम्र होते हैं प्रभु जी। और हम तुझे प्रार्थना करते, विनती करते हैं, इस संकट के समय पर तू मनुष्य, हम जो मनुष्य है प्रभु, हमें तेरी जरूरत है प्रभु जी, तो हमें मदद कर, सहायता कर। मनुष्य एक दूसरे के लिए हानि का कारण बन चुका है, और हम इसलिए भी तुझे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, माफी मांगते हैं प्रभु हम तुझसे। हमारे सारे प्रभु पाप धर्म को तू क्षमा कर दे। एक दूसरे को प्रभु परमेश्वर पिता क्षमा करने का आत्मा तो हमें दे। और प्रभु परमेश्वर बाप आसमानी तू चमत्कार कर। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे तूने चुना हुआ जो वंश है, जो राष्ट्र है प्रभु, तूने वहां पर प्रभु परमेश्वर पिता, तूने उनको वो वसाहत दी है, तूने दिया है प्रभु जी। ये सारी पृथ्वी तो तेरी है, पृथ्वी में जितने जो भी कुछ है वो सब कुछ तेरा है। लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता, ये पृथ्वी पर जो लोग है प्रभु, तेरे अपने लोग, तूने चुना है प्रभु, अपने लोग तेरे प्रभु जी चुने हुए लोग हैं, तेरी पवित्र प्रजा है प्रभु जी। इस धरती पर उनकी तू रक्षा कर, उनके राष्ट्र की रक्षा कर, इज़राइल की रक्षा कर प्रभु जी। तेरा नगर जो यरूशलेम है प्रभु, उसकी तू रक्षा कर, उसको तू शांति दे प्रभु जी, शांति प्रभु परमेश्वर पिता तू दे। हम किसी का भी न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि तू न्यायी परमेश्वर है। तू न्याय कर प्रभु जी। और जो तूने वाचा बांधी प्रभु, अब्राहम के साथ में जो वाचा तूने बांधी है प्रभु जी, वो तू पूरी करने के लिए तू सक्षम है प्रभु। तूने वही प्रभु जी इसहाक के साथ में वाचा बांधी प्रभु जी, तूने याकूब के साथ में वाचा बांधी प्रभु परमेश्वर पिता। तूने यहूदा के घराने के साथ में वाचा बांधी है, तूने दाऊद के घराने के साथ वाचा बांधी प्रभु जी। दाऊद का जो सिंहासन है प्रभु जी, उस पर प्रभु परमेश्वर पिता हर दम के लिए वो प्रभु तूने स्थिर करा है। मनुष्य के साथ में प्रभु जी परमेश्वर का नाता प्रभु जी तूने जोड़ा हुआ है। आज प्रभु जी हम यीशु के नाम से तेरे सामने आते हैं प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु जी, धन्यवाद देते, धन्यवाद के साथ में प्रभु जी हम तुझे उपकार स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। हमारे प्रभु परमेश्वर पिता हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं, इसलिए तू सुन और ग्रहण कर प्रभु, प्रार्थना को सुन प्रभु जी, चमत्कार कर प्रभु जी, और शांति शांति प्रभु जी ये सारी संपूर्ण धरती पर प्रभु जी यीशु के नाम से शांति प्रभु जी प्रस्थापित हो, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है, तेरा राज्य शांति का है प्रभु जी। इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता तू दया कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, और हमने जो अभी हम वचन पढ़ेंगे, हम मीका 7 और 7 वचन, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर ही ताकना है, उसकी बाट जोहना है। यीशु के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनी जाएगी, और परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनकर हमें आशीषित करेगा। जकर्या 10 अध्याय और 6 वचन में हम पढ़ते हैं, मैं यहूदा के घराने को
पराक्रमी करूँगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूँगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुन लूंगा। यहाँ पर आश्वासन दिया है परमेश्वर ने, मैं उनकी सुन लूंगा। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, एक मन एक चित्त होकर प्रेयर करेंगे, तब परमेश्वर पिता हमारी सुनेगा। इसलिए हमको एक मन और एक चित्त होना है। हम जहाँ पर भी है, हमको प्रार्थना करना है इज़राइल के लिए। हमें प्रार्थना करना है अपने आप के उद्धार के लिए। और प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी होना चाहिए ये पृथ्वी पर, इसलिए भी हमको प्रार्थना करना चाहिए। और ये जो उसके जो ये वचन है, ये सब सच्चे वचन, वो हम देख रहे हैं, कितने सारे सच हो रहे हैं। हम अपने आप हम देख रहे, सुन रहे हम। और ये परमेश्वर का वचन है कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और परमेश्वर पिता उनको आशीष देगा। अपने महिमा के लिए, अपने नाम के लिए परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। यूसुफ का घराना, यूसुफ को परमेश्वर ने याद करा है, उसके दो भी बच्चों को याद करा और उसको जैसे परमेश्वर ने आशीष का कारण बनाया, कैसे उसको एक गड्ढे में से फेंक दिया था, उसको गड्ढे में मार के अपने भाई लोगों ने, लेकिन वहां से भी निकाला परमेश्वर ने और पूरे समस्त मिस्र का एक अधिपति राजा बना दिया परमेश्वर ने। ऐसे परमेश्वर करता है, वही करता है, यही परमेश्वर है हमारा। और उसने बोला कि मैं सुनूंगा प्रार्थना। अभी तो टाइम है, ये समय है ये कि हम लोगों को परमेश्वर को प्रार्थना करना है कि हमारी जैसी परिस्थिति, प्रभु तो हमें तो उठा तेरे नाम के लिए और हमारे जीवन को तू तेरे महिमा के लिए तू इस्तेमाल कर। यीशु की महिमा, परमेश्वर की महिमा, जीवित परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो। हर एक इंसान ने, हर एक मनुष्य इस धरती पर है, हर एक को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचानना चाहिए, उसके उद्धार को ग्रहण कर लेना चाहिए और अपना उद्धार जो है वो हमें मिला है उद्धार, और भी हम उसके आराधना, उसकी स्तुति करने के योग्यता का परमेश्वर हमें बनाएगा। रोज प्रतिरोज हमें वो उठाएगा, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। ये उसका वचन है, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। और उसकी प्रार्थना करने के लिए, सुनने के लिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए वो राह देख रहा है। हम कब उसके सामने जाते, कब हमारे मुख में से निकलता है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि हमारी जरूरत क्या है वो भली भांति जानता है, हमसे भी ज्यादा जानता है उसका हमारी जरूरत है, इसलिए वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। दूसरे इतिहास हम पढ़ते हैं। दूसरे इतिहास 7वां अध्याय और 14 वचन में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर
कि ये इच्छा है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है परमेश्वर की। कि यहाँ पर लिखा है एक दो लोगों से नहीं, समस्त पूरे देश के लोग, जो विश्वासी लोग हैं, समस्त देश के लोगों ने दीन होकर परमेश्वर को पुकारना चाहिए, दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, उसकी खोजी बनना चाहिए परमेश्वर के। और शायद हो सकता है कि कितने परमेश्वर के दृष्टि से हमारा चाल चलन किस प्रकार का है, यह हमें मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कैसा है, क्योंकि उसका जो परिणाम है वो हम देख रहे। उसका परिणाम हम लोगों को हम देख रहे हैं, हम उसमें से जा रहे हैं, हम वो दुख तकलीफ में से जा रहे हैं, हमारे सामने ये सब बातें हैं। इसलिए हम जीवित परमेश्वर की ओर हमको देखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सारी समस्या को दूर करने वाला है। और मनुष्य के लिए ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के सामने हमें दीन होकर जब हम जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम लीन नम्रता से बोलते हैं कि प्रभु तू मुझे माफ कर दे, हमारे सारे गुनाह को तू क्षमा कर दे, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। ये हमारे लिए आशीषों का कारण है। आइए हम यीशु की शांति का जो यीशु की शांति का राज्य है, शांति का राजकुमार यीशु है, और यीशु के बिना इस धरती पर शांतता होना अनिवार्य है। प्रार्थना करते हम एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के सामने आके प्रार्थना करते हैं कि इस समय, इस संकट के समय पर तो हमारी प्रार्थना को सुन प्रभु, तेरे वचन के अनुसार तो हमें आशीष दे, हमारे सारे अधर्म पापों को क्षमा कर दे प्रभु जी, हमारे ऊपर दया कर प्रभु, कृपा कर प्रभु जी, और तेरे सन्मुख लीन और नम्रता से रहने के लिए तो हमें बुद्धिमान बना। जितने दिन तूने हमें इस धरती पे रखा है प्रभु, हमारे आयु के हर एक दिन हम तुझे पुकारे, हम तुझे खोजे प्रभु जी, हम तुझे ढूंढे प्रभु परमेश्वर पिता। ऐसे अनुग्रह तो हमें दे, ऐसी प्रार्थना करते। हमारे सारे समस्त विश्व के शांति के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हमारे देश के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर पिता। सब लोग प्रेम से रहे, एक दूसरे के साथ में आदर से रहे, ऐसे प्रभु अनुग्रह तू हमें तू दे। हमारे जितने अगुवे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उनको तू बहुत आशीष दे, आशीषों से भर दे। उनकी जो योजनाएं हैं प्रभु जी, तुझे प्रभु परमेश्वर पिता पसंद आए, और जो दीन दुखी है उनकी उन्नति के लिए, उनकी भलाई के लिए प्रभु जी इस सारी योजना को प्रभु वो बनाए, इसलिए तू उनको तो अनुग्रहित कर, ऐसी प्रार्थना विनती करती। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। यहूदा की पत्री 24 और 25 वचन।
अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।